नमस्कार। केंद्रीय बजट से ठीक पहले का दिन और बाजार में आज जो हुआ उसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए फटाफट समझते हैं आज का एक्शन और बनाते हैं कल के लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी। और आज बाजार ने ये बात 100% सच साबित कर दी। ट्रेडर्स को तो दिन भर जैसे चक्कर ही आ गए। सुबह सुबह तो लगा कि बाजार गया, एकदम क्रैश वाली फीलिंग थी, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में बुल्स ने क्या जबरदस्त वापसी की है। मतलब कहानी पूरी तरह पलट गई। चलिए इसी सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। हाँ, तेजी तो हुई, लेकिन उस पर आने से पहले एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। एक नया रिकॉर्ड बना है जो बाजार के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। ये देखिए, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 92 पर पहुंच गया है, ऑल टाइम लो। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये FIIs मतलब विदेशी निवेशकों की तरफ से बड़ी बिकवाली ला सकता है। बात तो सही है, लेकिन देखिए बाजार ने इस खतरे को फिलहाल पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि घरेलू संकेत मजबूत हैं और बजट की उम्मीदें आसमान पर हैं। और जो वापसी हुई ना, वो कुछ खास सेक्टर्स ने कराई है। मौका वही है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स। लिस्ट में सबसे पहला नाम है टाटा स्टील, आज का स्टार। वॉल्यूम देखिए, एवरेज से 1.5 गुना ज्यादा। इसे ही कहते हैं लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो ट्रेड कैसे बनेगा? एंट्री हमें 202-203 के आसपास लेनी है और स्टॉप लॉस पर खास ध्यान देना है 198 का, वो भी क्लोजिंग बेसिस पर। मतलब दिन के छोटे मोटे झटकों से घबराना नहीं है। ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा 208 और फिर 212 का। अगला स्टॉक है कैपिटल गुड्स स्पेस से L&T। क्या जबरदस्त ताकत दिखाई है आज। अपना पिछला जो रेजिस्टेंस था ना, उसे तोड़कर ऊपर निकल गया है। अब ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट के बाद जो भी बिकवाली आनी थी वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है। स्टॉक अब नए हाई लगाने के लिए तैयार है। तो 3940 के ऊपर खरीदारी का मौका है, 3890 का स्टॉप लॉस लगाकर। टारगेट रहेंगे 4020 और 4050। अरे वाह, PSU स्टॉक्स में फिर से एक्शन लौट आया है और लीड कर रहा है कोल इंडिया। देखिए, एक क्लासिक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और 52 हफ्तों के नए हाई पर पहुंच गया है। और ये तेजी क्यों? साफ है, बजट की उम्मीदें। सबको लग रहा है कि इंफ्रा और एनर्जी पर सरकार का फोकस रहेगा। तो प्लान ये है, 445 के आसपास खरीदना है, 432 का स्टॉप लॉस रखना है और 460 से 475 तक के टारगेट के लिए बैठना है। मेटल पैक से एक और हीरा, जिंदल स्टील। और ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, पूरे 20 महीने की रेंज से बाहर निकल रहा है स्टॉक। एक बात हमेशा याद रखिए, कंसोलिडेशन जितना लंबा, ब्रेकआउट उतना ही एक्सप्लोसिव होता है। इसीलिए 1125 के ऊपर ये हमें सीधा 1180 और फिर 1200 तक ले जा सकता है। बस 1180 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। अच्छा, अब इतनी उठापटक में अगर कोई सेफ खेलना चाहता है तो उसके लिए है HCL टेक। अपने सारे जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर वापस आ गया है और यहाँ से एक रिवर्सल के लिए तैयार दिख रहा है। ये ना एक क्लासिक सेफ हेवन ट्रेड है। मतलब अगर बजट से पहले बाजार में डर का माहौल बनता है तो बड़ा पैसा सुरक्षित जगह ढूंढेगा और HCL टेक वैसे ही एक जगह है। तो 1710 के ऊपर इसमें मोमेंटम आ सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1680 का और टारगेट 1750 और 1780। हाँ, तो ये सारे स्टॉक्स तो बहुत मजबूत लग रहे हैं, लेकिन ये सभी ट्रेड्स तभी चलेंगे जब निफ्टी एक बहुत ही जरूरी लेवल के ऊपर टिका रहेगा। और वो जादुई नंबर है 25,150। इसे आप बाजार की लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए। जब तक हम इसके ऊपर हैं, डरने की कोई बात नहीं, बुल्स का ही राज है। बिल्कुल सही। और आज की कैंडल ने साफ दिखा दिया है कि नीचे के लेवल पर खरीदार बैठे हैं। बस अब हमें 25,500 का रेजिस्टेंस पार करना है। अगर वो हो गया तो यहाँ से एक बहुत तेज रैली देखने को मिल सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, कल करना क्या है? चलिए ऑप्शन चेन के डेटा को देखकर एक बिल्कुल साफ सुथरा गेम प्लान बनाते हैं। देखिए, 3 सिचुएशन हो सकती हैं। पहला, बुलिश ब्रेकआउट। अगर निफ्टी 25,450 के ऊपर निकलता है तो हम कॉल्स खरीदेंगे। दूसरा, बियरिश ट्रैप। अगर 25,280 के नीचे फिसलता है तो हम पुट्स खरीदेंगे। और इन दोनों के बीच का जो जोन है वो है नो ट्रेड जोन। वहां शांति से बैठना है। और हाँ, जो लोग बड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं उनके लिए एक स्पेशल 0 to हीरो ट्रेड का मौका भी बन सकता है। ये होगा दोपहर 11:30 बजे के बाद, अगर निफ्टी 25,520 को पार कर जाए।
लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये बहुत बहुत रिस्की है। इसे सिर्फ अपने प्रॉफिट के पैसे से ही ट्राई करना है, कैपिटल से नहीं। तो बस स्टेज पूरी तरह से सेट है एक ब्लॉकबस्टर बजट सेशन के लिए। और अब सबके मन में एक ही सवाल है, क्या बजट के दिन तक निफ्टी 26,000 का लेवल छू पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइएगा।